नमस्ते दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे पीडीएस मल्टीनेशनल फैशंस लिमिटेड के बारे में। उससे पहले दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को हिट करें, जिससे मेरे कोई भी नए अपकमिंग वीडियोस के बारे में आपको अपडेट्स आते रहें। दोस्तों अगर हम कंपनी बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो दोस्तों ये कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर गुड्स डिज़ाइन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सोर्सिंग, वर्चुअल मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में है, अपैरल बिजनेस में बेसिकली। सो बेसिकली ये एक टैग प्लेटफॉर्म है जो प्लग एंड प्ले प्लेटफॉर्म है और बेसिकली न्यू एज डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और इसके थ्रू जो दुनिया की मानी हुई और काफ़ी बड़ी जो रिटेल कंपनीज हैं जो अपैरल बिजनेस में डील करती हैं, जैसे कि ज़ारा हो गया, तो उन कंपनियों का जो बेसिकली आप कह सकते हो कि बैकअप सपोर्ट है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनका सोर्सिंग का एंड टू एंड सॉल्यूशन जो है वो पीडीएस के थ्रू होता है। इस कंपनी का 95% जो बिजनेस है वो करीबन आउटसाइड इंडिया से आता है और लगभग 5 to 10% उनका इंडिया से बिजनेस है। तो अगर हम कंपनी के दोस्तों बिजनेस पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो कंपनी दोस्तों एक सोर्सिंग बिजनेस में है। तो बेसिकली जैसे कपड़े हैं तो उनका कंसेप्ट होगा, कौन सा मटेरियल होना चाहिए, ये सारे जो भी कंसेप्ट्स हैं ये सारे ये लोग अपैरल कंपनीज को शेयर करते हैं और उसी के थ्रू जो नए नए डिज़ाइन हैं वो आते हैं और डिफरेंट मार्केट्स के हिसाब से, डिफरेंट सिनर्जीज के हिसाब से ये लोग अपने प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये कंपनी मोस्टली 90% जो इस कंपनी की सबसे बड़ी यूएसपी है, वो कंपनी बेसिकली एसेट लाइट कंपनी है। 90% प्रोडक्शन ये अपने वेंडर्स के थ्रू करवाती है, केवल 5 to 10% खुद मैन्युफैक्चर करती है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो वो बांग्लादेश और श्रीलंका में है और लगभग इनके पास 130 वेल डिफाइंड प्रोडक्शन लाइन्स हैं जो आप डिफरेंट तरीके के अपैरल्स को बनाने में ये हेल्प करते हैं। इसके अलावा इनका काफ़ी वाइड वेंडर बेस है जिनके थ्रू ये 90 to 95% जो टोटल ऑर्डर बुक होती है उसको वहाँ से ये लोग जो है वो अपने एग्जीक्यूट करते हैं। इसके अलावा जो इनका तीसरा बिजनेस है दोस्तों वो पीडीएस वेंचर्स के नाम से है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस है दोस्तों। इसमें ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग अर्ली स्टेज स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं जो बिजनेस डायरेक्ट टू कंज्यूमर होते हैं और डायरेक्ट टू कंज्यूमर डिजिटल ब्रांड, यानी जो बेसिकली जो कंपनीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में होती हैं जो डायरेक्ट टू कस्टमर डिजिटल ब्रांड्स होती हैं। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों कि अगर कोई इनका बिजनेस बेसिकली क्लिक करता है तो उसकी जो नेटवर्थ है वो इनकी नेटवर्थ में ऐड ऑन होगी और प्रॉफिटेबिलिटी में एक अच्छा इम्पेटस इन फ्यूचर मिल सकता है। हालांकि सारे बिजनेस चले ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप देख ही रहे हैं कि आजकल जो स्टार्टअप्स हैं उनका अगर वो ग्रो करती हैं तो काफ़ी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करती हैं। तो एक मेजर यूएसपी है इसके बिजनेस का, जो इसको जो कन्वेंशनल अपैरल कंपनीज हैं, अपैरल सोर्सिंग कंपनीज हैं, उनसे इसको डिफरेंशिएट कर देता है। बहुत ही यूनिक फीचर है। इसके अलावा जो इनका बिजनेस है वो पीडीएस एज है। तो पीडीएस एज में बेसिकली ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस रखते हैं कि बेसिकली जैसे आजकल COP26 मीटिंग में हुआ है कि थोड़ा हम कार्बन एमिशन को कम करके ही प्रोडक्शन करवाएं, तो ये लोग उसमें एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्शन प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों ये हमने कंपनी बैकग्राउंड और कंपनी के बिजनेस पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कशन किया। अब इसके फाइनेंशियल्स पे आते हैं। तो दोस्तों ये कंपनी अभी जस्ट माइक्रो कैप से स्मॉल कैप बनने की तरफ है और अगर आप देखें तो लगभग 5,000 करोड़ के टर्नओवर पे ये पहुंच चुकी है। अगर हम इसके पी की बात करें, अभी कंफर्टेबल वैल्यूएशन है, 21 की वैल्यूएशन पे मिल रही है। मार्केट कैपिटल टू सेल्स की बात करें 0.63 है। अगर हम डेट की बात करें, डेट थोड़ा सा हायर साइड पे, हालांकि अभी जो हाल के रिजल्ट आए हैं तो उसमें मैंने जो इनकी कौन कॉल है वो सुना है, तो उन्होंने डेट को कुछ कम किया है अपने, तो डेट अभी कंफर्टेबल लेवल पे आ गया है। अगर हम EV टू एबिटा की बात करें 16 के EV टू एबिटा पे अवेलेबल है। और अगर हम इसके एंटरप्राइज
वैल्यू टू सेल्स के हिसाब से देखें तो लगभग 0.67 है, बहुत ही कंफर्टेबल वैल्यूएशन पे है। अगर हम इंडस्ट्री की पीई की बात करें तो लगभग 30 की इंडस्ट्री पी है, तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो काफ़ी अभी कंफर्टेबल वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें लगभग 67% प्रमोटर की होल्डिंग है और इसमें प्लेज कुछ भी नहीं है। अगर हम बुक वैल्यू की बात करें लगभग 266 की बुक वैल्यू है और प्राइस टू बुक वैल्यू भी 7 टाइम्स है। तो दोस्तों अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें दोस्तों, अभी हाल ही में Q3 के रिजल्ट्स आए हैं, बहुत ही फिनोमिनल रिजल्ट्स आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एप्पल टू एप्पल दिसंबर 2020 में इनका 1626 करोड़ का सेल था और दिसंबर 2021 में इन्होंने 2232 करोड़ का सेल क्लॉक किया है। एक्सपोनेंशियली गुड रिजल्ट्स थे दोस्तों। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2020 में 33 करोड़ के प्रॉफिट्स थे और अगर हम दिसंबर 2021 की बात करें तो 66 करोड़, यानी जस्ट डबल प्रॉफिट आए हैं यानी। और अगर हम ईपीएस को भी कंपेयर करें तो 12.70 की जो ईपीएस इनकी लास्ट ईयर थी दिसंबर में और इस साल इनकी 25.24 आई है। तो अगर आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें क्वार्टर वाइज तो रिजल्ट्स काफ़ी इंप्रूव हो रहे हैं कंपनी के, और कंपनी का बिजनेस सिनेरियो काफ़ी इंप्रूव कर रहा है पोस्ट कोविड। अगर हम इसके ईयरली परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं ऑन ईयर टू ईयर, तो दोस्तों 2014 से लेके ये 2021 का मैंने चार्ट लगाया है ऑन टीटीएम बेसिस, तो आप ये देखिए कि सेल्स इसकी ऑलमोस्ट पिछले 6-7 सालों में लगभग दुगनी से भी ज़्यादा हो गई हैं और अभी इसका टीडीएम बेसिस पे यानी ट्रेलिंग 12 मंथ्स बेसिस पे लगभग 8000 करोड़ इसने ऑलरेडी टच कर लिया है। और अगर ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें, वेफर थिन मार्जिन है दोस्तों, काफ़ी लो मार्जिन बिजनेस है, लगभग 4 से 5% का ये मार्जिन है। लेकिन इसमें जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी है कि इनका प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, 18 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बढ़ के 232 करोड़ हो चुका है, यानी कंपनी का प्रॉफिट पिछले 6 से 7 सालों में लगभग 10-11 गुना बढ़ चुका है दोस्तों। ये चीज़ है जो मेरे को काफ़ी अट्रैक्ट करती है। काफ़ी एक्सपोनेंशियली कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ही शानदार है। इसके अलावा अगर हम इनकी दोस्तों कैश कन्वर्जन साइकिल की बात करें तो सिर्फ 5 दिन में इनका पैसा का कैश कन्वर्जन रेट है, और अगर हम डेब्टर डेज की बात करें तो सिर्फ 11 दिन, सिर्फ 53 डेज का इनके डेब्टर डेज है। तो पैसे का रोटेशन काफ़ी फास्ट है इस ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि अगर कंपनी के मार्जिन्स कम हैं तो इस चीज़ को पैसे की रोटेशन फास्ट करके इस कंपनी ने कंपेंसेट किया है, जो इस कंपनी को काफ़ी यूनिक बना देता है दोस्तों अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया काफ़ी हाई शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स की, जो कि कन्विंस करती है हमें इस कंपनी के लिए। एफआईआई होल्डिंग भी 3.80% है और डीआईआईज ने भी अपनी होल्डिंग 0.59% के करीब है। अगर पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करें तो 28.96% का इसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग है दोस्तों। इसमें काफ़ी अच्छे और रिनोन्ड इन्वेस्टर भी इन्वेस्टेड है, जैसे कि मिस्टर मुकुल महावीर अग्रवाल, वो भी इस कंपनी में इन्वेस्टेड है दोस्तों। काफ़ी न्यू एज कंपनी है और एक छुपा हुआ मैं कहूँगा जैम है, क्योंकि अपैरल कंपनीज में मैंने मतलब बहुत कम ऐसा देखा है कि कोई ऐसी कंपनी हो जो कि न्यू एज स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट करती हो, जो इस कंपनी को एक बेसिकली न्यू एज कंपनी बनाती है टोटली। ये कंपनी भले ही अपैरल बिजनेस में डील कर रही हो, लेकिन जो इसके कंसेप्ट हैं, जिस तरीके का इसका बिजनेस है, ये इसको काफ़ी अलग कर देता है एक नॉर्मल अपैरल कंपनी से। तो दोस्तों अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके अगर आपको लगता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए है और ये किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। दोस्तों नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दोबारा मिलेंगे किसी और नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।